आज हम करेंगे मोबाइल कंप्यूटिंग की यूनिट 2। उसका नाम है एंड्रॉइड एप्लीकेशन डेवलपमेंट। ठीक है। सो इसका पहला टॉपिक है क्रिएटिंग फर्स्ट एंड्रॉइड एप्लीकेशन। तो अपन को एंड्रॉइड एप्लीकेशन कैसे बनाते हैं। तो एंड्रॉइड अपना क्रिएट योर फर्स्ट एंड्रॉइड स्टूडियो ऐप इंक्लूड योर सेटअप ए डेवलपमेंट एनवायरमेंट राइटिंग योर ऐप कोड एंड रन इट ऑन एमुलेटर और अ रियल डिवाइस। इसका मतलब है कि अगर अपने को ऐसा पहला एंड्रॉइड एप्लीकेशन बनाना अपना, तो उसके लिए ना अपने को एंड्रॉइड स्टूडियो को सेटअप करना पड़ेगा। ठीक है। फिर उसके बाद ना डेवलपमेंट इन्वायरमेंट सब अपने इंस्टॉल करना पड़ेगा। फिर उसके बाद कोड राइट करना पड़ेगा अपने को, और उसके साथ ना एक एमुलेटर कनेक्ट करना पड़ेगा। एमुलेटर यानी एक अपना मोबाइल या उस अपना एंड्रॉइड स्टूडियो के अंदर एक वो देते डिवाइस देते वो उनकी तरफ से, तो वो अपने को कनेक्ट करना पड़ेगा, उसके साथ भी रन करना पड़ेगा। नहीं तो फिर अपने यूएसबी के साथ अपन रियल डिवाइस कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। सो मैंने लास्ट वीडियो में बताया एंड्रॉइड स्टूडियो को, तो आप जाके देख सकते हो। ठीक है। सो अब ना ये करते हैं इसके टूल्स क्या क्या है इसके लिए, ये अपना एंड्रॉइड ऐप बनाने के लिए। ठीक है। सो इसके लिए ना अपने को लगेगा एक एंड्रॉइड स्टूडियो लगेगा। फिर अपने को लैंग्वेज इसके अंदर ना जावा या कॉटलिन प्रोग्रामिंग करने के लिए। ठीक है। सो एमुलेटर मैंने जैसे आपको बताया यूएसबी से कनेक्टेड या एमुलेटर जो एंड्रॉइड स्टूडियो में दिया गया है। ठीक है। सो इसकी स्टेप्स क्या रहती है, पहले अपने को ना एंड्रॉइड स्टूडियो ओपन करना है, फिर फाइल बनानी है, फिर न्यू फाइल अपना फाइल लेनी है, फिर उसके बाद न्यू फाइल, फिर प्रोजेक्ट लेना है। ठीक है। सो मैंने लास्ट वीडियो में बताया है कैसे बनाते हैं प्रोजेक्ट, तो आप जाके देख सकते हो उसके अंदर। सो ये सब मैंने अपना वीडियो के अंदर ग्राफिकली समझाया लैपटॉप पे करके, तो आप देख सकते हो उसके अंदर। ठीक है। सो चूज अ टेम्पलेट अपना एम्प्टी एक्टिविटी। ठीक है। इसका मतलब ये है कि अपने को टेम्पलेट यूज करना पड़ेगा। टेम्पलेट यानी बोल सकते हैं कि अपने को किस हिसाब से चाहिए, नेवबार वाले बनाना है अपने को, ठीक है, एप्लीकेशन बनानी की एम्प्टी लेआउट चाहिए। सो अपने को टेम्पलेट यूज करना पड़ेगा। ठीक है। तो उसके बाद में अपने को फिल करनी है इन्फॉर्मेशन, ऐप का नाम, पैकेज कौन सा, लोकेशन उसकी, फिर कौन सी लैंग्वेज से करना अपने को, फिर क्लिक फिनिश करना अपने को। फिर ना उसके बाद अपने को फाइल जनरेट हो जाएगी। ठीक है। एंड्रॉइड स्टूडियो ने अपने को फाइल जनरेट करके देगा। फिर वो फाइल के अंदर ना मेन एक्टिविटी डॉट जावा और एक्टिविटी डॉट अपना एक्टिविटी अंडरस्कोर मेन डॉट एक्सएमएल डाउनलोड होगी। तो ये दो मेन फाइल है उसकी। तो इसके बेस पे रन होगा और यहाँ अपने को कोडिंग भी करनी है। ठीक है। ठीक। ये एनाटॉमी ऑफ एंड्रॉइड एप्लीकेशन, एनाटॉमी मतलब बोल सकते हैं अपन इसको एक स्ट्रक्चर बोल सकते हैं। ठीक है। सो मैं आपको बताता हूँ। एंड्रॉइड ऐप इज मेड ऑफ सेवरल कंपोनेंट्स वर्क टुगेदर, दिस आर मैनेज बाय वीआईए मैनिफेस्ट फाइल। ठीक है। जैसे कि अपन कोई भी चीज करते हैं तो उसका एक स्ट्रक्चर रहता है ना, कि पहले कहाँ जाना है, फिर क्या करना है, कुछ नहीं, तो उसको एनाटॉमी बोलते हैं अपन। ठीक है। स्ट्रक्चर। ठीक है। इसके कंपोनेंट आपको बता देता हूँ। अपना जावा कॉटलिन, फिर जावा कॉटलिन की फाइल का एक लॉजिक रहता है। ठीक है। फिर एक्सएमएल फाइल एक लेआउट है कि डॉट एक्सएमएल रहता है ना, डॉट एक्सएमएल वो लेआउट है कि इसके अंदर सब कोडिंग आएंगी। ठीक है। फिर यहाँ देख सकते हैं एंड्रॉइड मैनिफेस्ट ये ना कॉन्फ़िगरेशन सेव करता है उसके। फिर रिसोर्सेज वाला फोल्डर सेव करता है, रिसोर्सेज फोल्डर वो ना इसके आइकॉन अपना इमेज और स्ट्रिंग सेव करते हैं। ठीक है। सो ग्रेड स्क्रिप्ट क्या करती है, वो खुद का एक अपना बिल्ड करती है। ठीक है। मैनेजमेंट को बिल्ड करती है उसके। ठीक है। सो इसका थर्ड आ जाता है, थर्ड थर्ड टॉपिक। ठीक है। ये फर्स्ट टॉपिक, ये सेकंड टॉपिक और ये थर्ड टॉपिक। ठीक है। सो डेप्लॉइंग एंड्रॉइड ऐप ऑन यूएसबी कनेक्टेड डिवाइस। अपना जैसे मैंने आपको बताया कि अगर अपन एंड्रॉइड स्टूडियो से नहीं कनेक्ट करना चाहते, अपने मोबाइल को कनेक्ट करना चाहते हैं उसके अंदर ऐप दिखे अपना, तो अपने को ना एंड्रॉइड स्टूडियो के साथ कनेक्ट करना पड़ेगा अपने को डिवाइस को। ठीक है। यूएसबी की हेल्प से। ठीक है। तो उसके अंदर सेटिंग क्या करनी पड़ेगी, पहले ना अपने को डेवलपर टूल ऑन करना पड़ेगा अपने मोबाइल के अंदर से। ठीक है। डेवलपर ऑप्शन। ठीक है। फिर उसके बाद ना अपने को यूएसबी डिबगिंग ऑन करनी पड़ेगी। फिर ना मोबाइल को कनेक्ट करना पड़ेगा यूएसबी केबल के साथ। तो उसके बाद ना परमिशन अलाउ करनी पड़ेगी अपने को, परमिशन मांगेगा। फिर एंड्रॉइड स्टूडियो के अंदर जाके अपने को रन करना अपना कोड, फिर सिलेक्ट करना पड़ेगा डिवाइस। तो यहाँ अपने को अपना डिवाइस सिलेक्ट करना है और फिर लॉन्च करना है इसको। ठीक है। सो ना वर्क करेंगे आपके डिवाइस के ऊपर एप्लीकेशन। ठीक है। तो इसका फोर्थ क्या आ जाएगा, एंड्रॉइड एप्लीकेशन कंपोनेंट। एंड्रॉइड एप्लीकेशन के क्या क्या कंपोनेंट रहते हैं। ठीक है। तो पहला रहता है इसका यूआई रहता है, यूआई की स्क्रीन रहती है एक्टिविटी के अंदर। ठीक है। फिर सर्विसेज के अंदर इसके बैकग्राउंड के टास्क रहते हैं। फिर ब्रॉडकास्ट रिसीव क्या करता है, लिसन करता है उसके सिस्टम के वाइड मैसेजेस को। ठीक है। बड़े बड़े मैसेज को देखता है वो। ठीक है। फिर कंटेंट प्रोवाइडर्स क्या करते हैं, डेटा शेयर करते हैं ऐप के अंदर। ठीक है। अपना फिर एक्टिविटीज की लाइफ साइकिल क्या रहती है इसके अंदर। सो एक्टिविटी लाइफ साइकिल रिप्रेजेंट दी डिफरेंट स्टेज एंड एक्टिविटी गोज टू ड्यूरिंग इट्स एक्सिस्टेंस। इसका मतलब ये है कि ना एक लाइफ साइकिल क्या रिप्रेजेंट करती है कि स्टेट को, जहां पर ना एक्टिविटी फाइल रन करती है जब वो एग्जिस्ट करती है। ठीक है। सो ये एक्टिविटी की लाइफ साइकिल रहती है। जैसे कि अगर अपना चलते हुए अपन कोई कमांड लिखते हैं कि ऑन क्रिएट, तो यहाँ क्रिएट हो जाएगा फोल्डर। फिर ऑन स्टार्ट, तो स्टार्ट हो जाएगा फोल्डर, बिकम विजिबल। ठीक है। फिर रिज्यूम करेंगे अपन, रिज्यूम मतलब रोक देना, कि मतलब विजिबल रहेगा पर इंटरएक्टिव रहेगा। ठीक है। फिर चालू हो जाएगा। ठीक है। इसका मतलब चालू हो जाएगा। ठीक है। उसका मतलब पॉज हो जाएगा। रिज्यूम मतलब ये चालू हो जाएगा और पॉज का मतलब बंद हो जाएगा। तो ये अपना पार्शियली हाइड हो जाएगा। ठीक है। स्टॉप हो जाएगा, ये विजिबल नहीं रहेगा फिर। ठीक है। फिर ये डिस्ट्रॉय करना मतलब पूरा ऐप डिलीट कर देना। ठीक है। अपने आप पूरी कोडिंग डिलीट हो जाएगी इससे। ठीक है। फिर रिस्टार्ट करना यानी कि स्टॉप और फिर रिस्टार्ट कर सकते हैं अपन वापस से। ठीक है। और सिक्स्थ आ जाएगा इसका अंडरस्टैंडिंग एक्टिविटी। तो अंडरस्टैंडिंग एक्टिविटी मतलब क्या है, एन एक्टिविटी इज अ सिंगल स्क्रीन विद अ यूजर इंटरफेस, फॉर एग्जांपल ए लॉगिन पेज, होम पेज एक्सेट्रा। इसका मतलब ये है अपना एक्टिविटी क्या है, एक सिंगल स्क्रीन रहती है, जैसे कि बोल सकते हैं अपन यूजर इंटरफेस, जहाँ पर अपन लॉगिन करते हैं, फिर होम पेज देता है,
ऐसी चीजों को बोलते हैं अपन एक्टिविटी, अपना यूज अंडरस्टैंडिंग एक्टिविटीज, ठीक है, एक्टिविटी पेजेस, ठीक है, सिंगल स्क्रीन वाले। इसके की कंपोनेंट्स आ जाएंगे, ईच एक्टिविटी इज अ सब क्लास ऑफ एंड्रॉइड स्टूडियो एक्टिविटी, ठीक है। ये क्या है अपना, इसका मतलब हो जाएगा कि हर एक एक्टिविटी ना वो सब क्लास है एंड्रॉइड ऐप एक्टिविटी की, ठीक है। एंड्रॉइड एक्टिविटी ना ये सब सब एक्टिविटीज है, ठीक है, सब क्लासेस है। और इसको ना अपन इट इट यूजेस एक्सएमएल लेआउट फाइल फॉर यूआई, ठीक है। यूआई बनाने के लिए ना इसको डॉट एक्सएमएल फाइल अपने को होनी चाहिए, ठीक है, यूजर डॉट अपना डॉट एक्सएमएल, ठीक है। और डिक्लेयर इन एंड्रॉइड मैनिफेस्ट एक्सएमएल, और इसको ना डिक्लेयर करना पड़ता है, कॉल करना पड़ता है एंड्रॉइड मैनिफेस्ट पे डॉट एक्सएमएल, ठीक है। सो ये वहाँ वर्क करेंगे, ठीक है। अपना सेवन किसका आ जाएगा, एक्सप्लोरिंग इंटरएक्टिव objectives and intent is a message that is used to request an action from another component, activity, service and etc. इसका मतलब यह है कि इंटेंट क्या रहता है, एक मैसेज है जो ना रिक्वेस्ट करता है एक एक्शन के लिए। जैसे कि अगर अपने को कोई भी सर्विस करनी है तो मैसेज देगा वो कि आपको ये चाहिए कि नहीं चाहिए, अलाउ करो नहीं तो ये करो। तो ये ना अपने कंपोनेंट के अंदर एक्शन लेता है, ठीक है, रिक्वेस्ट सेंड करता है अंदर के अंदर में, ठीक है। सो इसके यूजेस क्या रहते हैं कि एक न्यू एक्टिविटी करनी है अपने को कोडिंग के अंदर, ना कि रनिंग के अंदर, ठीक है। कोडिंग के अंदर न्यू एक्टिविटी करनी है, फिर जैसे कि स्टार्ट करना है, स्टार्ट करने की एक सर्विस करनी है, ठीक है, फिर ब्रॉडकास्ट के अंदर एक मैसेज भेजना है। सो ऐसी चीज इंटेंट ऑब्जेक्ट्स के अंदर रहती है, ठीक है, इंटेंट्स ऑब्जेक्ट्स। और इसके ना इंटेंट्स की टू टाइप्स रहती है, ठीक है। एक्सप्लिसिट इंटेंट रहता है जो डायरेक्ट अपना स्पेसिफिक कंपोनेंट्स के लिए रहता है और यूज करता है अपना सेम ऐप के अंदर ही यूज होता है ना, ये इसको अपना दूसरा ऐप नहीं लगता है कि भाई ये ऐप के अंदर भरा हुआ है कुछ डेटा है तो दूसरा यूज करे, ये इसके अंदर ही यूज करेगा, ठीक है, ठीक है। ये एक्सक्रिप्ट एक्सक्रिप्ट इंटरेक्ट ऐसे ही करेगा, ठीक है। सो इम्प्लीसिट इंटेंट क्या करेगा, ये ना इसको ना इसको एक स्पेसिफिक वो नहीं रखेगा, ठीक है। ये सुटेबल इन्वायरमेंट के अंदर ही वो हो जाएगा सिस्टम के अंदर, ठीक है। उसको एक सुटेबल इन्वायरमेंट चाहिए, ठीक है, स्पेसिफिक होना है और सेम ऐप के अंदर एक स्पेसिफिक इन्वायरमेंट होना, ठीक है। और इसको नहीं चाहिए कहीं भी सिस्टम के अंदर एडजस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो लुकिंग एक्टिविटी, ठीक है, लिंकिंग एक्टिविटी यूजिंग इंटेंस। तो जैसे कि हम बोल सकते हैं एक एग्जांपल, जैसे कि स्विच फ्रॉम मेन एक्टिविटी टू सेकेंडरी एक्टिविटी। इसका मतलब ये है अपन कोई भी एक फाइल से दूसरी फाइल करते हैं तो अपने को ना इसके लिए कोडिंग करनी पड़ती है, ठीक है। तो जैसे कि मेन एक्टिविटी डॉट जावा में अपने को करनी पड़ेगी, जैसे मेन एक्टिविटी डॉट जावा में करनी पड़ेगी इंटेंट आई इक्वल्स टू न्यू इंटेंट मेन एक्टिविटी दिस सेकेंडरी क्लास। इसका मतलब ये है कि ना ये एक इंटेंट करना अपने को, जैसे कि एक ये फाइल है अभी जो प्रेजेंट में, उसको उसका ना न्यू इंटेंट बनाना है, मतलब न्यू फाइल उसके अंदर करनी है अपने को, ठीक है, स्विच करना है। सो मेन एक्टिविटी को अपन कॉल करेंगे, ठीक है, उसको ना स्विच कर देंगे सेकेंडरी क्लास के साथ, ठीक है। सो और यहाँ ना स्टार्ट एक्टिविटी करके इसको कॉल कर देंगे यहाँ पर ये कंपोनेंट को, तो ये मेन एक्टिविटी के साथ स्विच हो जाएंगी। उसके साथ ही अपने को डिक्लेयर भी करना पड़ेगा एंड्रॉइड मैनिफेस्ट के अंदर, ठीक है, कि जैसे कि हमारी एक्टिविटी एक्टिविटी एंड्रॉइड का जो नाम है सेकेंडरी एक्टिविटी, और ये एक्टिविटी यहाँ कॉल हो जाएंगी तो यहाँ अपना ये रनिंग कंडीशन में रहेंगी, फिर ये अपने को कॉल कर देना है, ठीक है। अब हो गया यहाँ, आपको मैं कोई रिवीजन दे देता हूँ लास्ट के लिए। जैसे कि एंड्रॉइड ऐप क्रिएशन क्या रहता है, बिल्ड बिल्ड एन ऐप यूजिंग एंड्रॉइड स्टूडियो। जैसे कि अपन बिल्ड करो और ऐप को यूज करो एंड्रॉइड स्टूडियो में, ठीक है। बिल्ड ऐप क्रिएशन रहता है इसको, और ऐप एनाटॉमी मतलब क्या रहता है, स्ट्रक्चर रहता है, ठीक है, डॉट एक्सएमएल जावा फिर मैनिफेस्ट, ठीक है, ये स्ट्रक्चर रहता है उसका डॉट एक्सएमएल ये एक्सटेंशन, ठीक है। फिर डिप्लॉय करना अपना, जैसे कि रियल रियल डिवाइस कनेक्ट करना है यूएसबी, ठीक है, डिप्लॉय ऐप रहता है इसको। और कंपोनेंट क्या रहता है कि एक्टिविटी सर्विस रिसीव और प्रोवाइडर, इसके क्या क्या कंपोनेंट रहते हैं, ठीक है। फिर लाइफ साइकिल रहती है कि इसके अंदर क्या ऑन क्रिएट करना है, ऑन डिलीट करना है क्या, एक्सेट्रा, इस टाइप से इसकी लाइफ साइकिल रहती है। इंटेंट क्या रहेगा, यूज टू स्टार्ट कंपोनेंट, ये ना इंटेंट क्या है कि स्टार्ट करने के लिए कंपोनेंट काम में आता है। फिर क्या इंटेंट के टाइप क्या रहते हैं, स्क्रिप्ट सेम ऐप के अंदर यूज होता है, मैंने आपको जैसे बताया, और इंक्रिप्ट सिस्टम डिसाइड करता है उसको कि कहाँ पर क्या आएगा, ठीक है। फिर लिंक एक्टिविटीज क्या करती है, यूज इंटेंट टू नेविगेट, लिंक एक्टिविटी के अंदर क्या इंटेंट नेविगेट करता है, इंटेंट को यूज करते हैं तो नेविगेट होते हैं, ठीक है। तो यहाँ अपना यह सेकंड यूनिट पूरी हो गई है। अपना वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना, इसके नोट्स टेलीग्राम पे मिल जाएंगे आपको। और लास्ट वीडियो देख लेना, वहां जाके आपको इसका सब दिख जाएगा कि कैसे क्रिएट करते हैं, कैसे इसको रन करते हैं, ठीक है। मैंने उसको लैपटॉप में अच्छे से समझा है।